नमस्कार, आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 27 नंबर पे हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस। उसमें तो हम पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपके कोई भी सजेशंस या कुछ भी है तो मोस्ट वेलकम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। TKDL इज़ डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय। TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? आयुष एंड नेशनल लाइब्रेरी एंड राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, CSIR एंड आयुष, या CSIR एंड राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका आंसर है CSIR एंड आयुष। इसके द्वारा ये विकसित और प्रबंधित किया जाता है। सबसे पहले TKDL फुल फॉर्म क्या है आपका? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है इनिशिएटेड इन इंडिया में ये था 2001। नोट कर लीजिएगा। इसे कोलैबोरेशन, किसके कोलैबोरेशन से, किसके सहयोग से बना ये? बिटवीन CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म है आपका आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, नेचुरोपैथी भी इसमें इंक्लूड है, योगा एंड नेचुरोपैथी इसके द्वारा है ये। तो आप समझ गए होंगे, CSIR एंड आयुष दोनों का आपको फुल फॉर्म बता चुके हैं अपन। इसके द्वारा ये डेवलप्ड और मैनेज किया जाता है। TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ईयर है 2001। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी सबको पता है, कलकत्ता में है। ठीक है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 इसका ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड एट। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी NML कहाँ पे लोकेटेड है? NML इसके द्वारा अर्मेड कंसोर्शिया भी चलाया जा रहा है। अर्मेड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे है लोकेटेड? ये है न्यू दिल्ली, और ये है पब्लिक के लिए, ये हुआ ओपन 1 अप्रैल 1966। ठीक है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज़ ए। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज क्या है ये? सेकेंडरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज या रेफरेंस सोर्सेज? तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ये है आपका टर्सरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आता है बताइए? प्राइमरी सोर्सेज में पेटेंट है, थीसिस है, रिसर्च पेपर्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ये सभी प्राइमरी सोर्सेज में आता है। ठीक है, टर्सरी सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफीज टर्सरी सोर्सेज में आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज डेनिस ग्रॉगन के द्वारा बताया गया है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैंसन के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, वेयर डिड
Dr. S.R. Ranganathan put forth his 5 laws of लाइब्रेरी साइंस। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम प्रस्तुत किए गए। क्रिस्ट कॉलेज बेंगलोर, सिटी कॉलेज बेंगलोर, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर या हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर इज़ राइट आंसर। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सभी को पता है। बुक्स आर फॉर यूज़, ये तो मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एवरी रीडर हिज हर बुक, है ना। एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ए लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। 1931 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सर के द्वारा पब्लिश किया गया ये। ठीक है। तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the main entry of CCC classified catalog code, the call number display at A, कॉल नंबर कहाँ पे डिस्प्ले होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड मुख्य प्रविष्टि में। तो कॉल नंबर होगा आपका, बताइए, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन या नोट सेक्शन। तो ये आपका है लीडिंग सेक्शन इज राइट आंसर। अग्र अनुच्छेद, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ईयर है 1934। ये इसमें लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन। तो लीडिंग सेक्शन इज राइट आंसर। इसमें क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में इसके सेक्शन है, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन, नंबर एंड ट्रेसिंग सेक्शन। ठीक है। ट्रेसिंग सेक्शन है आपका कैटलॉग कोड के बैक में बनाया जाता है। ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मेन एंट्री और एडेड एंट्री ये दोनों बनाई जाती हैं। एडेड एंट्री के अंतर्गत सभी को पता है CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री, CIE क्लास इंडेक्स एंट्री, BIE बुक इंडेक्स एंट्री एंड CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज ये बनाई जाती हैं। ठीक है। तो इसका फर्स्ट एडिशन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, फर्स्ट एडिशन आया अपना 1934, सेकंड एडिशन 1945, थर्ड एडिशन 1951, पहला एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन 1954 एंड फिफ्थ एडिशन है 1964। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बुक्स इन प्रिंट का वीकली, मंथली, एनुअली या क्वार्टरली।
तो इसका आंसर है आपका एनुअली। ठीक है, ईयरली ये पब्लिश होती है, इसका फ्रीक्वेंसी ईयरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CC कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 6 द मेन क्लास W डिनोट्स। W सभी को पता है कॉलन क्लासिफिकेशन में पॉलिटिकल साइंस, T एजुकेशन, V हिस्ट्री, X इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये W पॉलिटिकल साइंस। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स को ये याद रखना ज़रूरी है कॉलन क्लासिफिकेशन का, है ना। A नेचुरल साइंस, B मैथमेटिक्स, C फिजिक्स, D इंजीनियरिंग। इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा आपका ये क्लास ये किसको डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन इज़ नाउ लुक्ड आफ्टर बाय। किसके द्वारा अभी लुक आफ्टर हो रहा है, देख रहे किसके द्वारा की जा रही है? DDC बाय यूनेस्को, OCLC, आइसलिक या ALA। तो सभी को पता है OCLC द्वारा किया जा रहा है इसका, देख रहे DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, OCLC के द्वारा यूनेस्को, हमेशा ही बताती रहती हूँ मैं आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस, फाउंडेड 16 नवंबर 1945। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं OCLC। OCLC फुल फॉर्म है आपका ऑनलाइन, नहीं, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले ये ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जाना जाता था 1967 में। उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसका फाउंडेड ईयर है 5 जुलाई 1967। फाउंडर हैं इनके फ्रेडरिक जी किलगॉर। हेडक्वार्टर है अपना इसका OCLC का डुबलिन, ओहियो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना आइसलिक। आइसलिक फुल फॉर्म सभी को पता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। हेडक्वार्टर कोलकाता, ईयर 1955। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 बाय मेलविन डीवी, 6 अक्टूबर 1876। हेडक्वार्टर है शिकागो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इसके ट्रेस जी हॉल। फाउंडर मेलविन डीवी, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमी कटर एंड एनी अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है OCLC। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन वॉज गिवन बाय। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है? पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत।
तो ये है आपका आंसर है मैकॉल्विन, इनके द्वारा दिया गया है। एल.आर. मैकॉल्विन के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शंस। इसका ईयर है आपका 1925। ठीक है, इसमें लिखा है बुक्स इन देमसेल्फ आर नथिंग, दे हैव नो मोर मीनिंग दैन द वाइट पेपर अपॉन विच दे आर प्रिंटेड until they are made services by demand। बुक सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स ड्यूरी के द्वारा भी दिए गए हैं, मेलविन डीवी एंड एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा भी दिए गए हैं। ड्यूरी के द्वारा 1930 में ड्यूरी के द्वारा टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ड्यूरी के द्वारा टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ईयर 1925, ड्यूरी का है 1930। रंगनाथन सर, इनका है 3 लॉज जो हैं इनके 3 laws of library science are helpful in formulating principle of document selection। 3 लॉ में फर्स्ट लॉ बुक्स आर फॉर यूज़, सेकंड लॉ एवरी रीडर हिज हर बुक एंड थर्ड लॉ एवरी बुक इट्स रीडर। ये बुक सेलेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मेलविन डीवी के द्वारा प्रिंसिपल दिया गया है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये मेलविन डीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशियो आर यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ। रिकॉल एंड प्रिसिशन अनुपात का मूल्यांकन रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस या बिब्लियोग्राफिकल सर्विस। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना पुनः प्राप्ति। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वर्ड दिया गया काल्विन मूअर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइज्ड द ब्राउन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। पुस्तकों के सर्कुलेशन की ब्राउन प्रणाली को किसने तैयार किया? एस.आर. रंगनाथन, जेम्स डफ ब्राउन या नीना ई ब्राउन या R.N. एंथोनी। तो इसका आंसर है नीना ई ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेफर्स टू। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको संदर्भित करता है? लाइनर ग्रोथ, नॉर्मल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेफर्स करता है सिचुएशन वर ग्रोथ एंड कंपाउंड्स कंटिन्यूसली एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये इसका राइट आंसर है। ये स्पेशल केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहा जाता है जियोमेट्रिक ग्रोथ को। स्पेशल केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज़ कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ, सभी को पता है रिसर्च लाइब्रेरीज़ के लिए है, एकेडमिक लाइब्रेरीज़, स्पेशल लाइब्रेरीज़ या पब्लिक लाइब्रेरीज़। तो इसका आंसर है पब्लिक लाइब्रेरीज़, सार्वजनिक पुस्तकालय। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। ये ध्यान में रखने की बात है। ईयर है इसका 1972, रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द फर्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विथ, फर्मिंगटन प्लान एसोसिएशन विथ किसके साथ संबंध है? लाइब्रेरी कॉपरेशन, लाइब्रेरी इंडेक्सिंग, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो ये है लाइब्रेरी कॉपरेशन, पुस्तकालय सहयोग। इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉइन्ड बाय T.D. विल्सन, किस वर्ष T.D. विल्सन द्वारा इंफॉर्मेशन सीकिंग वर्ड को बनाया गया? ये है इनका 1981 में, इनके मॉडल्स में इन्होंने इंफॉर्मेशन सीकिंग वर्ड को यूज़ किया। जोटेरो इज़ ए, जोटेरो क्या है? ये सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर है रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ईयर है 2006। जोटेरो इज़ फ्री इजी टू यूज़ टूल टू हेल्प यू, किस हेल्प के लिए करता है? कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड शेयर रिसर्च। ठीक है, तो राइट आंसर है रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कोहा वॉज डेवलप्ड एट, कोहा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइए। कोहा, कोहा क्रिएटेड इन, बनाया गया 1999 में, ईयर ध्यान में रखिए 1999 में, बाय कैटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ था इसका जनवरी 2000। आंसर है कैटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड। कोहा का मैं बता चुकी हूँ आपको। कैटिपो, एक मिनट भाई, कैटिपो कम्युनिकेशन, ठीक है, ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। फर्स्ट इंस्टॉलेशन इसका हुआ था 2000, रिटन इन पर्ल, रिटन इन
पर लैंग्वेज अवेलेबल 26 लैंग्वेज में अवेलेबल है ये, ठीक है। कैटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, हम पहले इनकी ईयर की बात कर लेते हैं। गुजरात है, गुजरात का 2001, बिहार का 2008, गोवा 1993, और अरुणाचल प्रदेश है 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, सी, ए, बी और डी, ठीक है। सी गोवा 1993, ए पे गुजरात 2001, बी पे बिहार 2008 एंड अरुणाचल प्रदेश 2009, ठीक है। अब डिटेल में फर्स्ट अपना आया है मद्रास, तमिलनाडु। मद्रास तमिलनाडु 1948। उसके बाद आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका मैसूर, कर्नाटका मैसूर के नाम से भी जानते हैं, मैसूर। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। फिर है महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर 1988, हरियाणा 1989, केरला 1989, मिज़ोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007, पांडिचेरी लक्षद्वीप सेम है, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008 एंड अरुणाचल प्रदेश 2009, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म बैंडविड्थ refers to, the term bandwidth refers to the speed of transmission of data। bandwidth शब्द का अर्थ पूछा गया है आपसे। the speed of transmission of data, the amount of data received through communication media, number of bands available in an electronic machine, या amount of data in a text file। तो बैंडविड्थ है इसका है द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए डेटा। ए इज़ राइट आंसर। डेटा के संचरण की गति। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा पब्लिश कौन सा है बताइए। इंडेक्स इंडिया, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडेक्स इंडियाना या लाइब्रेरी टुडे। तो इसमें आंसर है, इसका राइट आंसर है इंडेक्स इंडियाना, ठीक है। इंडेक्स इंडिया है, एक एक की बात कर लेते हैं। इंडेक्स इंडिया ये है आपका
क्वार्टरली डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट सेलेक्टेड ऑफ आर्टिकल एडिटोरियल्स, ये एडिटेड किया था N गिडवानी के द्वारा, जयपुर इंडिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इंडेक्स इंडिया रिलेटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ईयर है इसका 1967। ठीक है, क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है। लाइब्रेरी हेराल्ड, ये DLA दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश हुआ है। इंडेक्स इंडिया ना, इसका फर्स्ट इशू क्वार्टरली है। फर्स्ट इशू 1977 एंड सिंस 1981। ठीक है, ये पब्लिश एज एनुअल कम्युलेटेड वॉल्यूम्स में 6 लैंग्वेज में है। इंडेक्स इंडियाना की बात हो रही है। 6 लैंग्वेज, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड मलयालम। इसमें इंडेक्स है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडेक्स इंडियाना में। क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स एंड ऑथर इंडेक्स। ठीक है, क्लासिफाइड पार्ट है, सब्जेक्ट इंडेक्स है एंड ऑथर इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ DDC केम आउट? किस वर्ष DDC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सामने आया? बताइए, DDC का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कब सामने आया? तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर 92 है या 1996 है। ठीक है, इन दोनों में आप मुझे क्लियर करके बताएंगे कि आंसर इसका कौन सा सही है। ठीक है, DDC के बारे में और बात कर लेते हैं। Dewey डेसिमल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो इसका एडिशन आया था उसमें मुख्य पृष्ठ, मेन जो पृष्ठ था, टाइटल, उसमें मेल्विन डीवी का नाम नहीं था। ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव वर्गीकरण पद्धति है। फर्स्ट जो एडिशन था वो 44 पेज का है। फर्स्ट एडिशन, इसमें इसका ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग अरेंजिंग द बुक एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ये इसका शीर्षक है। फेज रिलेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फेज रिलेशन 14 एडिशन में शुरू हुआ। डीके कॉटोमी, इस पद्धति पर आधारित है। डीके कॉटोमी 10 विभाजन। ठीक है, ऑनलाइन एडिशन वेव डीवी 2003। ठीक है, फ्रांसिस बेकन की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है DDC। इसमें रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, तो मेन मैं आपको बता चुकी हूँ। DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन 1876, 44 पेजेस पम्पलेट्स के रूप में आया था। लेटेस्ट प्रिंटेड इनका 2011 में है। ठीक है, इसमें क्लासेस, मेन क्लासेस 000 से 90। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। ये है कंप्यूटर साइंस 100, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी
200 religion, 300 social science, 400 language, 500 pure science, 600 technology, 700 arts and recreation, 800 literature, and 900 history and geography. टेबल्स हैं इसमें 23rd एडिशन पे 6 टेबल्स हैं. स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, जोग्राफिकल एरिया, सब डिवीज़न ऑफ आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, 4th है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली, 5th है एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स एंड 6th है लैंग्वेज. रिलेटिव इंडेक्स भी है इसमें. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन. इन कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन डिजिट बी शोज. बी बताइए. फेज रिलेशन अभी हमने किया था जस्ट कुछ टाइम पहले ही. ठीक है, 25th नंबर वीडियो में फेज रिलेशन के बारे में बताया गया है. इसमें आपसे पूछा गया है चरण संबंध, इसका फेज रिलेशन बी क्या शो करता है. तो ये है बायस, BIAS बायस, इससे रिलेटेड है. ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं. जनरल बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, टूल एंड इन्फ्लुएंस. ये 7th एडिशन में बताया है कॉलन क्लासिफिकेशन के. जर्नल, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट एंड इंट्रा अरे. जर्नल के लिए स्मॉल है ए, ये इंटर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है. बायस बी, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है. कंपैरिजन सी, डिफरेंस डी, टूल ई. उसके बाद है आपका इंट्रा फैसेट, जर्नल जे, बायस के, कंपैरिजन एम, डिफरेंस एन, टूल पी, इन्फ्लुएंस के लिए जी, इंट्रा अरे टी, बायस यू, वी कंपैरिजन, डिफरेंस डब्ल्यू और एक्स. ठीक है, ये इसका टेबल है. जर्नल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस एंड टूल एंड इन्फ्लुएंस के लिए. इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट एंड इंट्रा अरे. इंटर सब्जेक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कैटलॉग कोड्स. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें. AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, AA कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड या ALA कोड. बताइए. तो AACR2 1978, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934, AA कोड 1908 और ALA कोड है आपका 1949. तो राइट आंसर सबसे पहले आएगा सी, फिर अपना आएगा बी, फिर डी और फिर ए. ठीक है, CBDA. नेक्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा इंडिया. डेटा इंडिया की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति पूछी गई है आपसे.
डेटा इंडिया वीकली, मंथली, बाय मंथली या फोर्टनाइटली? तो इसका आंसर है वीकली, साप्ताहिक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सैरोगेशन, रिपैकेजिंग एंड compaction of the primary literature that results in creation of secondary journals. secondary journals का क्या रिजल्ट रहता है बताइए। प्राइमरी लिटरेचर को जब सैरोगेशन, रिपैकेजिंग, कंपैक्शन करते हैं तो सेकेंडरी जर्नल क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग जर्नल, न्यूज़लेटर या हाउस जर्नल्स? तो राइट आंसर है आपका एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंफॉर्मेशन इकोलॉजी? बताइए, इंफॉर्मेशन इकोलॉजी, सूचना पारिस्थितिकी, इसके ऑथर हैं डेवनपोर्ट, किशन कुमार, पी.एन. कौला या एस.आर. रंगनाथन? राइट आंसर है डेवनपोर्ट। नेक्स्ट, who has defined that library classification is the translation of the name of a specific subject of a book into preferred artificial language on ordinal number? ये किसके द्वारा दिया गया है? इसमें कोई भी लैंग्वेज होती है उसका एक आप कीवर्ड देख लीजिए। यदि आपको वैसे याद नहीं होता है तो इसका कीवर्ड आप एक बार नोट कर लीजिए। कीवर्ड नोट कर लीजिए तो उससे ये हमें थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। जैसे इसमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज को हम कर सकते हैं कृत्रिम भाषा, तो ये आपको डेफिनेशन दी है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, RJ45 इज, RJ45 क्या है? ए वीडियो डिस्प्ले सेक्शन, एन इलेक्ट्रिक कपलर, ए नेटवर्क केबल कनेक्टर या ए नोड? तो इसका आंसर है ए नेटवर्क केबल कनेक्टर। RJ45 क्या है? नेटवर्क केबल कनेक्टर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड? डेटा के संचरण की गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? बॉड, रोम, HTML, TCP या IP? बताइए। आंसर इसका बॉड, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, रोम रीड ऑनली मेमोरी फुल फॉर्म है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अपना आप कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, अभी कंटिन्यू आ रहा है इसके, तो आप कंटिन्यू अपना स्टडी करते रहिए। हमें एक ना एक गवर्नमेंट अपने लेनी है जॉब। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।